हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और ये मेरी सेकंड वीडियो या पार्ट 2 आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि जो मेरा 34 वीक में इमरजेंसी सी सेक्शन क्यों हुआ था। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ठीक है, जो आपको पता है कि जैसे मेरा एनएसटी ब्लैंक आ रहा था, मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रही थी बच्चे की, और मेरा एनएसटी ब्लैंक आने के बाद तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और बोला कि अब आपका सी सेक्शन होगा। पहले मेरे हस्बैंड को ब्लड रिप्लेसमेंट ब्लड के लिए भेज दिया गया ब्लड बैंक, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो हम आपको अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आते रहेंगे। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने घर वालों को कॉल कर दिया, मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे 2 देवर जो हैं वो या तो पहुंच गए थे या तो निकल गए थे, मुझे नहीं पता उस टाइम तक। तो मैं जैसे ही मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए, ओटी में लेके गए, मेरी जो सांस थी, मतलब होता है ना कि अच्छा फाइनली आज। और सेकेंडली प्लस बच्चे को लेके तो इतना टेंशन लेने से, एक होता है कि हाँ आपका सी सेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो आपको डर होता है अरे भाई पेट काटेंगे क्या होगा। और एक होता है कि हाँ आपका सी सेक्शन होने वाला है, आप जा रहे हो, लेकिन आपको ये टेंशन है कि बेबी कैसा होगा, क्योंकि आपकी बेबी में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा ग्रेव हो गई थी मेरे लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली मेरे घर वाले भी टेंशन में जो आए थे कि भाई क्या होने वाला है। डॉक्टर ने तो उनको ये बोला था बहुत हाई रिस्क है, प्लेसेंटा प्रीविया है, जो कि सच भी है। ठीक है, और मेरे लिए तो मतलब जो एक्स्ट्रा सर्जन बुलाए गए थे कि वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, एक्स्ट्रा डॉक्टर लगेगा और एक बैकअप डॉक्टर भी था। ठीक है, बाई चांस केस बिगड़ता है तो एक बैकअप डॉक्टर भी रखा था कि जिसको उसी टाइम बुलाएंगे अगर मेरा केस बिगड़ता है। ठीक है, और मेरे हस्बैंड को जब ये सारी चीज़ बताई, वो तो ऐसे थे कि भाई इसकी मम्मी को तो मैं फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो आईवीएफ से पहले मेरे हस्बैंड को वो पूरा वार्न कर रखा था अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने डर के मारे फ़ोन नहीं, मेरी मौसी को फ़ोन किया था। ठीक है, वो लोग भी डर गए थे। ठीक है कि अरे क्या होगा क्या होगा, हम वहाँ पर रोने लग गए सब। तो फिर मेरे जो जो हाँ, तो मैं अपने पे आती हूँ। मेरे जो सी सेक्शन थे जो मुझे लेके गए थे, तब उन्होंने ठीक है जो प्रिपरेशंस वगैरह करे थे पहले तो थोड़ा, और फिर उसके बाद और ड्रेस तो मेरी ऑलरेडी चेंज कर दी थी। और सच में मतलब चाइल्ड बर्थ चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन का हो, ठीक है, उसमें मतलब शर्म वरम सब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक तो ड्रेस ऐसी पहनाई थी, ऊपर से वो बैक साइड से भी वो पूरा ओपन कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं ओटी में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है या 2 डॉक्टर है, 1 नर्स है, नहीं, वहाँ पे पता नहीं कौन-कौन था, कौन-कौन आ रहा है, कौन-कौन जा रहा है। वहाँ पे जेंट्स भी, लेडीज़ भी, डॉक्टर भी, एनेस्थीसिया डॉक्टर भी, और वो भी 2-3 पता नहीं, और 2 मेरे डॉक्टर। और डॉक्टर को तो तब बोलते हैं जब वो एनेस्थीसिया दे देते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया का फ़ील हो जाता है। ठीक है, सुन्न होने के बाद जाके फिर डॉक्टर वहीं पे होते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर में तभी आते हैं। ठीक है, प्रिपेयर होके। तो फिर और पता नहीं कौन कौन सी नर्स थी, कौन क्या। और ऊपर से हमारी हालत ऐसी है, मतलब हम ऑलमोस्ट कपड़े पहन के भी, कपड़े क्या वो, बल्कि वो एक जो हल्का सा डाला होता है वो भी क्यों डाला होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वो ना के बराबर ही कपड़े होते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद मतलब एनेस्थीसिया के लिए, और डर तो लगता है क्योंकि सुना है कि बहुत पेनफुल होता है और स्पाइन में लगता है। ठीक है, लेकिन मैं तो लगातार बच्चे की वजह से वो जप रही थी। ठीक है, भगवान से रिलेटेड, और इतनी टेंशन में थी। फिर उन्होंने मुझे पूरा ऐसे मोड़ के, मतलब होता है ना कि ये सर, मुझे याद है सर को पूरा ऑलमोस्ट नी तक पहुँचा के, ठीक है, ताकि जो पीठ है ना वो पॉइंटेड सी हो जाए, जो पीठ के वो जो ऐसे पीठ कैसी होती है हमारी, जैसे हर बोन ऐसे फील हो रही होती है स्पाइनल, तो ऐसे करके हो जाए ताकि हमारी पीठ, ठीक है, जिससे वो अच्छे से उसमें इंजेक्शन या जो भी लगा सके। तो उसमें उन्होंने ऐसे किया, मुझे पूरा रोल कर दिया, मेरे सर ऑलमोस्ट मेरे नी पे ऐसे करके किया। उसके बाद उन्होंने लगाया, तो उसमें ना वो डॉक्टर पकड़ लेते हैं बहुत कस के, क्योंकि पेशेंट हिल ना जाए, हिलेगा तो फिर वो इधर उधर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे एकदम ऐसे ऐसे कर रखा था। ठीक है, और मुझे भी बोला था कि मतलब रिलैक्स कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और ज़्यादा चीज़ तो याद भी नहीं है। और मुझे याद है कि मुझे बस एक बार एक तेज़ झटका सा महसूस हुआ था, जिसमें मैं एकदम यूँ करके हिली थी और मेरे मुँह से आवाज़ भी निकली थी कि करके कुछ वो किया था मैंने। ठीक है, रिएक्ट, तो उन्होंने बोला अरे बस बस कुछ नहीं। तो उसके बाद हाँ, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैं ऐसे, मुझे सीधा करके लिटा दिया था। अब जब उन्होंने मुझे लिटा दिया सीधा, तो मुझे कुछ फ़ील होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था आपके पैरों में कुछ झंझनाहट सी होगी। तो मैं वेट कर रही हूँ,
मैंने कहा झंझनाहट, मैं तो सोच रही हूँ कि हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि अरे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि पैरों में मूवमेंट नहीं लग रहा होगा, ठीक है, भारीपन आएगा। तो मैंने अपने ना, उन्होंने कहा पैर उठा के देखो, आपके नहीं उठेंगे पैर। तो मैंने पैर उठाए तो मेरे पैर उठ गए, ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा आपके पैर उठ गए, तो तब भी उन्होंने यकीन नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारीपन लग रहा होगा ना, मतलब जैसे उठाते हो वैसे नहीं उठा पा रहे होंगे। तो मैं सोचने लगी कि ऐसे नॉर्मली तो मैं इतने टाइम से बेड रेस्ट में रही हूँ, प्रेगनेंसी में वैसे भी कौन किस वजह से पैर उठा के सोएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि शायद नॉर्मल ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये पैर और उठाओ, मैंने और उठा दिया। तो उन्होंने कहा भारीपन नहीं लग रहा, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कहते पैर जितने उठा सकते हो ना उतने उठाओ। तो मैंने पैर पूरे सीधे कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको नहीं भारीपन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है मुझे नहीं समझ आ रहा। एक तो मुझे मुझे गुस्सा भी आ रहा था, एक तो मैंने इसकी ब्लैंक आई, बच्ची में मूवमेंट नहीं हो रही, मेरे को यहाँ और टेंशन है, ऊपर से वो मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो मैंने पैर पूरे उठा दिए। तो उन्होंने ऐसे देखा तो तब भी यकीन नहीं किया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। उसके बाद एक जो मुझे याद है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई डॉक्टर ही रहा होगा, ठीक है, जो भी था वो थोड़ा यंग एज का था, और उसने क्या किया, सीज़र लेके मुझे ऐसे चुबाया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है, मैंने मतलब ऐसे बोला। तो उसने, अब उसको तब भी यकीन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, तेज़ मुझे सीधा चुबो दिया। और मैं उस टाइम कुछ बोल रही थी कि हाँ मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है। जैसे उसने चुबाया, हाँ मुझे फ़ील हो रहा है, मैं ऐसे करके तेज़ चिल्लाई। मतलब वो ये जो दर्द दर्द और वो मतलब दर्द से चिल्लाते हैं ना, तो बोलते बोलते वही तेज़ बोल दिया मैंने, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसको तो सुन ही नहीं हुआ, इसको फ़ील हो रहा है। फिर उनको समझ आया कि मेरा एनेस्थीसिया फ़ेल हो गया। मैं तो ये सोच रही थी कि भाई अगर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया होता तो क्या होता, क्योंकि वो मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। और एक सेकंड के लिए जब उन्होंने कहा ना कि आपके पैर में भारीपन होगा, आप अभी उठा तो रहे हो लेकिन भारीपन होगा, ठीक है, इतने अच्छे से नहीं उठा पा रहे होंगे, तो मुझे भी एक सेकंड के लिए वो होता है ना, डाउट था कि हाँ हो सकता है। मुझे नहीं पता ना क्या होता है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हो रहा था, ठीक है। जिसका पहले भी सी सेक्शन हुआ हो और उसके साथ जैसे एनेस्थीसिया फील होगा तो उसको तो शायद पता ही चल जाएगा। फिर उन्होंने इस बार, पिछली बार मुझे बिठा के ऑलमोस्ट किया था, ठीक है, बिठा के मेरा सर ऐसे करके मुझे लगाया था। इस बार उन्होंने मुझे लिटा के ही एनेस्थीसिया लगाया कि फिर से लगाएंगे। तो इस बार उन्होंने मुझे लिटा के और फिर से मेरा जो मतलब मुझे ऐसे कर दिया, जैसे सूटकेस होता है ना, यूँ खुलता है, सूटकेस को यूँ बंद करके मतलब मुझे एकदम यूँ करके उन्होंने जो था वो एनेस्थीसिया इस बार लगाया। और इस बार जब लगाया उसके बाद एकदम से मेरे को जैसे सीधा किया, लिटा दिया सीधा पीठ के बल। तो फिर मुझे लगा मेरे पैर में झंझनाहट सी हो रही है, ठीक है। तो मुझे जब वो झंझनाहट फ़ील हुई तो मैंने उनको बोला कि हाँ अब मुझे पैर में झंझनाहट फ़ील हो रही है, ठीक है। तब तब और गुस्सा मुझे तब भी आ रहा था, ठीक है, उन लोगों पे, लेकिन जो भी क्या कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने मेरी डॉक्टर को बुलाया। तो मेरी जो आईवीएफ की डॉक्टर थी वही थी, ठीक है, क्योंकि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी डील करती थी, तो मेरा उन्हीं के साथ जैसे कंटिन्यू हुआ था, मैंने डॉक्टर चेंज नहीं की थी। तो वो आई, उनके साथ कोई और डॉक्टर भी आए थे, कोई जेंट्स डॉक्टर थे, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, जो भी थे। तो और पता नहीं कौन कौन था, मुझे सीरियसली नहीं पता, बहुत लोग थे। बीच में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, बीच में ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरे हाथ भी टाई कर दिए थे और मैं अपने बार बार ना उंगली ऐसे ऐसे कर रही थी। एक टाइम तक तो उन्होंने मुझे कुछ निकाला, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने मना कर, हाथ ऐसे ऐसे मत करो, आप घबरा रहे हो ना, तो आपका बीपी ये वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, हमें मुश्किल हो रही है कि हम नहीं समझ पा रहे कि आपको ऑक्सीजन दे नहीं दे। तो उसके बाद ठीक है, जितना टाइम एक पेशेंट को मतलब बच्चे को बाहर निकालने के बाद या बच्चे को बाहर निकालने में जितना टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम एक मदर को वापस सिलने में लगता है, वापस उसको स्टिचेस लगा के रेडी होने के लिए लगता है। क्योंकि मुझे याद है विदिन आई थिंक 10 मिनट्स, ठीक है, जैसे ही वो एनेस्थीसिया वर्क किया, मेरी डॉक्टर अंदर आई, विदिन 10 मिनट्स बेबी बाहर था। तो जैसे ही मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मैं भगवान का नाम अपने मन में कंटिन्यूसली ले रही थी, ठीक है, बोल रही थी। और उसके बाद मुझे याद है कि एक ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ना ऐसे करके स्टमक को ना नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, तो जो नर्स थी वो मेरी डॉक्टर की हेल्प करने लगी कि वो इस साइड से
ठीक है। ऐसे करके मेरे स्टमक को यूँ करके ऐसे पुश करने लगी थी, तो मैं समझ गई थी कि अब शायद मतलब बेबी बाहर आने वाला है। और मैं और ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा क्या होगा? एक तो हमारे अंदर जो बेबी इतने टाइम से होता है ना, 34 वीक में मुझे नहीं पता कि बेबी कैसे दिखते हैं, तो मुझे था कि पता नहीं कितना पतला सा, वो जो टीवी में दिखाते हैं कि एकदम लाल सा बच्चा ऐसे करके, और फिर पता नहीं कैसा होगा, ऐसे करके बहुत डर लग रहा था। और जब ऐसे करा फिर उसके बाद तो फिर एकदम रोने की आवाज़ आई, ठीक है। और फिर जैसे ही वो रोने की आवाज़ आई तो मतलब क्लियर आवाज़ थी, हाँ बहुत देर तक नहीं थी वो आवाज़, मुश्किल से 5-7 सेकेंड्स तक ही रोया था, ठीक है। 5 सेकेंड तक ही रोया था मुझे लगता है, या पता नहीं। और उस टाइम पे ऐसे नहीं था कि उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे उसे दिखाया, उस टाइम नहीं दिखाया था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा ज़रूर था, ठीक है। कि मतलब तो और डॉक्टर बोल रही थी अपने साथ वाले डॉक्टर को कि अब बताओ क्या ये वही बच्चा है जिसकी एनेस्थीसिया ब्लैंक आ रही थी? मतलब वो डॉक्टर ने जब मेरा ऑपरेशन किया था ना, उनको कोई होप नहीं थी, उनको कोई होप नहीं थी कि बेबी शायद, मतलब उनको डाउट था, मतलब एकदम ऐसे नहीं था कि 100% लग रहा था कि शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन मतलब उनको डाउट बहुत था कि वो मतलब ऐसे ब्लैंक आ रही थी। तो लेकिन फिर जो था उन्होंने जल्दी से ऑपरेशन किया, उसको निकाला। तो फिर उनको जब उन्होंने देखा ना कि एक तो आवाज़ भी सही थी, और वैसे भी 34 वीक में जो लंग्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं हो कि ठीक होते हैं, डेवलप होते हैं वैसे जनरली, ठीक है। लेटर ऑन लंग्स सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं, ठीक है, मैच्योर नहीं होते। लेकिन क्योंकि मेरे को प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क पहले ही था, तो उन्होंने 31st वीक में ही एक इंजेक्शन, बल्कि 2 इंजेक्शन दिए थे, जिससे बच्चे का जो लंग्स है ना उसको वो जल्दी मैच्योर हो सके। तो इनकेस अगर मेरी डिलीवरी जल्दी होती है तो बच्चे को वेंटिलेटर या NICU में ज़्यादा टाइम नहीं रखना पड़े, और वो खुद से सांस ले पाए। तो वो खुद से सांस ले पा रहा था कि उसके रोने का जो रोना था उसी से ये बात पता चलती थी, ठीक है। स्लाइट उसको ब्रीथिंग डिस्ट्रेस था, ठीक है। तो उसके लिए वो एक दिन ही उन्होंने जो था उसको ब्रीथिंग ट्यूब वगैरह लगाई थी, उसके बाद निकाल दी थी। हाँ, तो उस टाइम तो डॉक्टर ने मतलब ऐसे बोला ना कि ये वही बच्चा है जिसका एनेस्थीसिया ब्लैंक आ रहा था, क्योंकि वो रोया भी था, अपने हाथ पैर भी जो भी है मतलब मूवमेंट उसकी ठीक थी, ठीक है, अपना मूवमेंट आराम से वो कर रहा था। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे कि ये वो बच्चा है। तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा क्लीन व्लीन किया, ठीक है। और उसके बाद मतलब मुझे लगता है कि उसको जब मुझे वो क्राई सुनी थी, उसके विदिन 5-7 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद मुझे वो बच्चा लाके, मेरा बच्चा लाके मुझे दिखाया था, ठीक है। उन्होंने मतलब इस साइड में मेरी एक फ़ोटो भी आप लोगों ने शायद देखी होगी, मैंने शेयर किया है वो वीडियो में, कि उन्होंने इधर बेबी को रखा, ठीक है, ऐसे दिखाया मुझे, और मैं लेटी हुई थी तो मैं ऐसे करके यूँ देख रही थी अपने बेबी को। और उन्होंने ऐसे दिखाया, और उन्होंने बच्चे के नीचे से भी कपड़े हटा के, कपड़ा जो हॉस्पिटल वाला कपड़ा बच्चों को पहनाया था वो नीचे से भी हटा के ऐसे दिखा रहे थे कि बॉय है गर्ल है। मैंने कहा है ऐसे भी करते हैं, मतलब सेकंड्स के लिए दिखाया विथिन, ऐसे में मतलब ढंग से बच्चे को देख भी नहीं पाई, ठीक है। बस इतना हल्का सा शक्ल देख पाई थी, ठीक है, बस ये देख पाई थी कि हाँ बॉय है। और मुझे तो वो नॉर्मल बच्चों जितना लग रहा था उस टाइम पे, तो मुझे समझ नहीं आया छोटा है क्या है, दूसरे बच्चों से पतला है या जो भी है। एकदम पास से दिखाया तो मुझे वो मतलब हेल्प मतलब ठीक लगा, सही लगा, लेकिन और कुछ नहीं बताया। और उस टाइम पे हाँ एक चीज़ है कि एनेस्थीसिया की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। हाँ एक और चीज़ था कि मुझे ऑपरेशन से पहले पूछा था कि आपको कफ वगैरह तो नहीं है, और मैंने बोला था कि हाँ मुझे थोड़ी खांसी है। तो उन्होंने मुझे कोई दवाई दी थी, ठीक है, जो मुँह में रखने को बोला था, वो खुद ही घुली थी। वो शायद इसलिए थी कि ऑपरेशन के टाइम में मुझे खांसी ना आ जाए। जहाँ तक मुझे समझ आया ऐसा ही कुछ था। और अब या तो ऑपरेशन सी सेक्शन में ऐसा होता है, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं वैसे, या मुझे लगता है उस दवाई की वजह से ऐसा था कि मैं क्योंकि ऐसा हुआ भी था कि मुझे खांसी आ रही थी ऑपरेशन के टाइम पर, मैं ना मुँह तो खुल रहा था पर मैं खाँस नहीं पा रही थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा दवाई दिया था कि मैं खाँस नहीं पाऊँ, जिससे कि ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक उसी की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मुझे बहुत कुछ पूछना था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम ये हुआ था कि मेरे डॉक्टर्स वगैरह थोड़ी देर में चले गए थे, ठीक है। और मुझे जो क्लोज़ किया, मतलब पेशेंट को जो क्लोज़ करते हैं, ठीक है, वापस सिलना-विलना जो भी करते हैं, ठीक है, स्टिचेस वगैरह, वो मेरी डॉक्टर ने नहीं किया था। जब हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरी डॉक्टर ने एक और चीज़ बोली थी कि जैसे ही बेबी होने के बाद, जब बेबी को मुझे दिखाने से पहले उन्होंने आपस में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बात की थी कि उन्होंने आज तक इतना छोटा यूट्रस नहीं देखा है।
मुझे लेटर ऑन बताया भी था कि आपको जो स्टमक टाइटनिंग का इशू था, ठीक है, अभी उसकी वजह से ही आप वापस बैक टू नॉर्मल शेप हो गए हो, और आपके बच्चे में जो मूवमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था वो भी इसी वजह से था, ना कि प्लेसेंटा प्रीविया के वजह से, ठीक है। और प्लेसेंटा प्रीविया का जो प्रॉब्लम था, कंप्लीट मेजर प्लेसेंटा प्रीविया होके भी मुझे ऑपरेशन थिएटर में जो था मतलब जो ब्लीडिंग मेरी कंट्रोल हो गई थी, ठीक है। मेरे को एक जो भी था एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। मतलब मैं बच गई थी, तो मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था कि रिस्की ऑपरेशन हो सकता है, उतना नहीं हुआ। ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी। हाँ ठीक है, फिर वही वापस ऑपरेशन थिएटर में जो मेरी डॉक्टर थी, ठीक है, वो तो मेन चीज़ करके चली गई थी, ठीक है, हाफ क्लोज करके गई थी या क्या किया था वो मुझे नहीं पता, मैं तो देख नहीं पा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से ग्रीन कपड़ा और कुछ ऐसे डाल देते ऑपरेशन के टाइम पे, और मेन डॉक्टर जो थे वो चले गए थे। और जब मुझे वो क्लोज कर रहे थे धीरे धीरे, तब मेरा थोड़ा मैं बोलने लायक हो सके, मतलब हो सकता है उस दवाई का असर कम हुआ हो या क्या है, ठीक है। तब मेरा मतलब वो जो मैं बोल पा रही थी, उससे पहले मैं बोलने की कोशिश तो कर रही थी पर मेरे मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब मैं जैसे ही मैंने रिगेन किया कि मैं बोल पा रही थी, तो फिर मैंने पूछा कि मैंने कहा बेबी कैसा है करके मैं उनसे पूछ रही थी। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा बेबी NICU में है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हेल्थ कैसी है, कहते वो आपको डॉक्टर बताएंगे करके, ठीक है वैसे। और आपको फिर बोला कि मुझे हाँ, फिर मैंने कहा कितनी देर लगेगी, मैं बार बार उनसे ये पूछ रही थी, मुझे याद है कि कितनी देर लगेगी। और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही मैंने उनको बोला कि मुझे ना पानी दे दो, और मुझे पता नहीं था कि 24 आवर्स तक पानी नहीं देते हैं, और मैं ऑपरेशन थिएटर में उनको बोल रही हूँ मुझे पानी दे दो, वो सिल रहे हैं मुझे, मैं बोल रही हूँ मुझे पानी दे दो। तो उन्होंने मुझे लेकिन पानी नहीं दिया था, ठीक है, ऑब्वियसली। तो उन्होंने मतलब मुझे कंटिन्यूअसली वो जो भी कर रहे थे, और मैं कह रही कितना देर लगेगा कितना देर लगेगा, बाप रे। मतलब बेबी को तो उन्होंने विदिन 10 मिनट्स निकाला, सब हुआ, और उसके बाद भी मैं पता नहीं कितनी देर ऑपरेशन थिएटर में थी कि वो मुझे बंद मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर रहे थे, स्टिच कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और उसके बाद जब फाइनली हुआ कि सब हो गया, ठीक है, मुझे लगता है कि हाफ एन आवर पता नहीं कितनी देर में और थी। और जब फाइनली फिर मुझे वहाँ से वो लेके गए, ठीक है, एक स्ट्रेचर से उठा के दूसरे स्ट्रेचर में, तो मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में लेके गए, ये नहीं कि मेरे को अपने रूम में नहीं लेके गए। और मुझे तब भी नहीं पता था कि मेरे घर से कौन आया, कौन जानता है आज क्या हुआ है, ठीक है, मेरे बेबी के कहाँ है, मतलब इतना मतलब NICU में ये पता था, लेकिन मतलब मेरे बेबी को मेरे घर वालों को दिखाया है, नहीं दिखाया है, मेरे घर से कौन आया है कौन नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता था मेरे हस्बैंड ही होंगे बाहर। और उसके बाद हाँ, और मेरे हस्बैंड को जब ब्लड के लिए भेजा था, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड को अचानक फ़ोन आया, ठीक है, वो वहाँ पे खड़े हैं वो, ठीक है, ब्लड के लिए, और मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि अरे कॉन्ग्रेट्स विवेक जी, आपका बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे हस्बैंड शॉक में थे, क्योंकि पहले बताया था कि जब तक आप ब्लड नहीं लेके आओगे तब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, और मेरे हस्बैंड को सुनने को मिल रहा है कि आपका बेबी बॉय हो गया। जो मेरे घर वाले थे, मेरी मदर इन लॉ, मेरे जो दो देवर थे, ठीक है, वो उनको बेबी दिखा भी गया था, सबसे पहले उन्होंने बेबी देखा, जितना चाहती थी मेरे हस्बैंड देखें, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो भेज दिया था, और उतने में वो लोग पहुंच गए थे। उसके बाद में मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया, और उधर मुझे सारे मिले, और मुझे अपनी बेबी का जो वीडियो देखने को मिला, मतलब क्योंकि उस टाइम जो मुझे बेबी दिखाया था वो तो मैंने मतलब मैं क्या एक आँख ऐसे करके देख रही हूँ, ठीक है, ढंग से देख नहीं पाई, बोल नहीं पा रही थी उस टाइम पे कुछ, ठीक है। और हाँ, लेकिन बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में बोल रही थी कितनी देर में होगा, ऑब्जर्वेशन रूम में बोल रही थी मुझे जल्दी, ऑब्जर्वेशन रूम में तो मैं बोले जा रही थी मुझे कब शिफ्ट करेंगे, मुझे कब वार्ड में शिफ्ट करेंगे, मैं अब ठीक लग रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और फिर मुझे नॉर्मल जब शिफ्ट किया, तब मैंने देखा कि अच्छा, इन लोगों ने तो सबने मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बच्चे को देख भी लिया, और सारे उस मेरे बच्चे की वीडियो सर्कुलेट भी हो गई, मेरी मम्मी ये वो सब ने, पूरे घर वालों ने एक ही स्टेटस लगा रखा था उसके बाद। तो और जो मेरा C-सेक्शन का रिकवरी कितने दिन में हुआ, कितना टाइम लगा मुझे, कब से मैं वॉक कर पा रही थी, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या मैंने कैसे कोप किया, जो भी चीज़ें हैं वो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। नहीं, ये वीडियो मुझे पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई होगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और जो भी मुझे वीकनेस वगैरह भी काफ़ी रहा है, ठीक है, मुझे वीकनेस इमीडिएटली नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद जाके हुआ था, वो मेरी भी गलती थी, और मैंने फिर, और कुछ हो सकता है कि नॉर्मल होता ही है लेडीज़ को चाइल्ड बर्थ के बाद, तो उससे मैंने कैसे मतलब क्या किया कि जिससे कि मुझे काफ़ी हद तक वो कमज़ोरी मेरी ठीक हो गई, ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।